ओम नमः शिवाय, प्रणाम। साधक होना भी एक गर्व की बात है। देख लीजिए, लोगों में अलग-अलग गलतफ़हमियाँ होती हैं। कोई साधक नाम के होते हैं, कोई साधक काम के होते हैं, कोई साधक आध्यात्मिक होते हैं, कोई साधक बनते हैं जो दूसरों के लिए बनते हैं। यानी कि किसी को एक ऐसा नशा होता है कि मैं भी साधक बन जाऊँ, चौकी लगा दूँ, लोगों की सेवा करूँगा, पैसे आएँगे वो। और कोई साधक खुद के लिए बनते हैं, उदाहरण के लिए मैं। तो साधक होना भी एक गर्व की बात होती है, क्योंकि जीवन में कहीं भी पूरी दुनिया देख के जो ज्ञान नहीं आता ना, वो आंतरिक ज्ञान उससे उत्पन्न हो जाता है। कोई तो होते हैं जो बहुत सारी दुनिया में दर-दर की ठोकरें खा के अपना ज्ञान हासिल करते हैं, यानी आज वहाँ, आज वहाँ, आज वहाँ, रोज़ाना लड़ाई झगड़े कुछ भी करके सब कुछ हासिल कर लेता है। लेकिन एक साधक जो आध्यात्मिक साधक होता है, वो उनकी खोज होती है कि जीवन का लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य, जीवन क्या है, क्यों है, ये दुनिया क्या है, इसमें जब लग जाता है ना, तो सब कुछ उसका जो पिक्चर होती है ना, वो सामने आ जाती है। और उसी से उसको जीवन की घटनाओं के बारे में पता चल जाता है, उसी को उसका जीवन का जो आरंभ और अंत है, वो भी पूरा पता चल जाता है। तो मैं मानता हूँ कि मैं स्वयं साधक हूँ, तो साधक होना भी एक गर्व की बात है। चाहे ऐसी बात नहीं है कि गरीब होने का कोई कारण है कि मैं गरीब हूँ, कि मैं अमीर हूँ, कि मैं कैसा हूँ, कि ये उसमें कोई वैल्यू नहीं रखता है, ठीक है ना? ये कोई वैल्यू नहीं रखता है। अभी बहुत से लोगों के मेरी चर्चा होती है, तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, अपने मिलने वाले हैं, यार दोस्त होते हैं, सगे-संबंधी होते हैं, तो उनका कहना यही होता है कि मतलब साधक होना, पैसों के बिना कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, पैसे हैं तो सब कुछ है। लेकिन मेरा मानना है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, सुख-चैन जो होते हैं वो पैसों से कभी भी नहीं खरीदा जा सकता है। जब तक इंसान एक मोह-माया की जाल में फँसा हुआ है, तब तक वो हमेशा दुखी रहेगा, चाहे उसके पास कितना भी धन-दौलत है। मान लीजिए कितना भी है, लेकिन फिर भी उसको हमेशा कोई न कोई चिंता सताएगी, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, ये रह गया, ये रह गया, ये लाना है, ये भी लाना है, वो भी लाना है। ऐसे ही ज़िंदगी उसकी पूरी कट जाती है, वास्तविकता पर वो ध्यान नहीं होता है उसका। लेकिन मेरा मानना ये है कि मैं इस क्षेत्र से बाहर निकल चुका हूँ, मुझे इस सभी जो दुनियावी चीज़ें हैं, इनमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसका एक ही कारण है कि मैं जब अपनी बॉडी ही है जो यहाँ पे छूट जाएगी, तो ये माल, धन, माल, महल ये अपने साथ में थोड़ी आएँगे, नहीं आएँगे ना। तो आध्यात्मिक जीवन में एक ही मुझे को लक्ष्य मिला कि जो साथ में एक शरीर से उत्पन्न होते हैं, वो भी यहाँ छूट जाता है, तो यहाँ का खरीदा हुआ कैसे अपने साथ में आ सकता है? वो तो आ ही नहीं सकता। जिसको साथ में लेके आते हैं, वो यहाँ रह जाता है, तो यहाँ से लेके जाने की तो बात ही नहीं बनती। बस इसी बात में जीवन पूरा सिमट जाता है, इसी शब्द से जीवन पूरा सिमट जाता है। आरंभ और अंत का यही एक शेड्यूल रुक जाता है। इसलिए मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं साधक हूँ और मैं गर्व से साधक हूँ। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, किसी के बारे में कोई दिखना नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं कहना है, किसी से कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि मैं जाऊँगा तब तो मैं शरीर भी इस सृष्टि को दे के जाऊँगा, तो फिर लेके क्या करूँगा इतना बोझ, इतने दिन, इतने वर्षों तक इसको लेके घूमूँगा, चिंता में लेके रहूँगा और लास्ट में तो शरीर भी साथ में नहीं आएगा, दूसरों को क्या करूँगा? हुँ? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए मुझे ऐसी इस दुनियावी से कोई मतलब नहीं है, इस दुनिया से कोई भी मतलब नहीं है, इस दुनिया से मुझे किसी भी प्रकार का कोई मोह नहीं है। ना ही इस दुनिया की किसी भी वस्तु से मुझे मोह है, चाहे वो कोई भी हो, जीव हो या पत्थर हो। इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो आपके अनुसार जानें। ओम नमः शिवाय।